तो हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी, कैसे चल रही है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके चैप्टर का फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है, जो 1.3 है। मैंने पहले इसके पहले 2 वीडियो छोड़ा था। पहले वाला जो सेकंड वाला वीडियो था वो सॉल्यूशन था, जिससे मैंने आपको देखा कि आप बहुत आप उसको देख नहीं रहे हैं, उसका बाद लाइक भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पहले वाला वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिए थे, पर सेकंड वाला वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दिए हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्ड दीजिए, तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट हर दिन बना के लाऊंगा। वो जो लास्ट एंड स्क्रीन है जो मैंने आपके लिए डाला है, वो जो लिखा है कि एवरी वेडनेसडे और संडे को जो मैं 5 बजे लाऊंगा, वो हर दिन 4 बजे होगा, जो आप देख पाएंगे मेरे चैनल में, जिसका नाम है मैथ क्लासेस फॉर क्लास 10। तो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक रासव, जो मैं आपके लिए इस नए चैनल में लेकर आया हूँ। मेरे चैनल में लेकर आया हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपका पार्ट है, वो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, जो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले हम उसका पहले वाला थ्योरम लेते हैं, जो आपका है 1.2 बुक का में है, जो आपका थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप टिक कर दीजिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा सकता है, एक या 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि 1 या 2 मार्क में ऐसे टिक करके लिख दीजिए इम्पोर्टेंट, और ऐसे लिखिए कि उसमें वो एग्ज़ाम में आपके लिए 1 और 2 मार्क में भी आ सकता है, और 5 मार्क में भी आ सकता है। 2 मार्क वो स्टेटमेंट का, और 3 मार्क एक क्वेश्चन दे देंगे, तो वो 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, ये लेक्चर 3 है। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पहले से चलिए, तो आज मैं कहूँगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर व्हिच इट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम वेदर इन व्हिच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। तो पहले से फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आप कॉपी में लिख दीजिए। The fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as its prime, as it is expressed as its product of prime, and this factorization is unique apart from its in the order। आपकी बुक में दिया है, उसका इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं, और उसको प्रैक्टिस कर दीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हम चलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ेगा, जो दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में दिया होगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में करके एक नंबर को दिया होगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टरिटी। आपके एक्सरसाइज और बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं, जिसमें आपको दिया होगा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो आपको डायरेक्टली बता रहा है कि क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फैक्टर ट्री करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। उसके बाद निकालने के बाद उसका एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक नंबर लेकर बताता हूँ कि कैसे करना है। तो पहले लीजिए एग्जाम्पल। तो 21 लिख लिए। उसके बाद 21 किससे में कटेगा, 2 में कटेगा, 2 में नहीं कटेगा, 3 में कटेगा। 3 कितना जार, तो 3 7 जार, ये 3 7 जार। तो 21 वो नंबर है जिसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 3 × 7, 3 × 7 करेंगे तो 21 होगा। तो जो ये फैक्टराइजेशन हुआ, द एवरी कंपोजिट नंबर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर है मोर देन 3 फैक्टर, हैविंग नंबर मोर देन 3 फैक्टर, वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। जो यहाँ पर देखिए 3 × 7 हुआ, तो मोर देन 2 फैक्टर देखो 21 को मैंने लिखा है 3 × 7, 3 × 7 जार 21 × 1, मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं, मोर देन 2 फैक्टर रादर देन 1। तो मोर देन 2 फैक्टर, उसके बाद 1 भी आया,
इधर 3 इंटू 7 1 लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर ये कंपोजिट नंबर है तो 21 एक कंपोजिट नंबर है। तो ये होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम विच इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द व्हिच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर, अपार्ट फ्रॉम द व्हिच प्राइम फैक्टर। ये बहुत जो नंबर है 5, जो आपका एग्जाम्पल है 5 एग्जाम्पल है दिया है कि वैसा ही क्वेश्चन आपके इसमें है, कितने एक्सरसाइज में है, जो भी मैं कराऊंगा और एक वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। अगर आप होमवर्क में कंप्लीट कर देते तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं आपके लिए सॉल्यूशन का वीडियो लाऊंगा, जो ये इस चैप्टर का सॉल्यूशन का वीडियो लाऊंगा। उसके बाद कंसीडर द नंबर 4n 4 टू द पावर n कंसिडर करने दिया है। कंसिडर नंबर 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n मतलब 4 का पावर होगा n, वेर n इज ए नेचुरल नंबर, मतलब n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, कमेंट में बताएं नेचुरल नंबर क्या है, पॉज करके कमेंट में बताएं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 पूरा इन्फिनिट तक चलता है। उसके बाद चेक वेदर क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन, तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू फॉर n एंड विद द डिजिट 0। इधर पूछा है कि n का कुछ वैल्यू है कि ये जो 4 है वो 0 में एंड होगा, खुद बताइए। n का कुछ वैल्यू है जिसमें 4 0 में एंड होगा, कुछ वैल्यू नहीं है। क्यों? अगर एक डिजिट को, अगर एक डिजिट को 10 टू द पावर n, अगर एक डिजिट को 0 में एंड होने के लिए उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 होना चाहिए। अगर वो 2 और 5 होगा तो वो नंबर 0 से एंड होगा। इधर देखिए मैं एक एग्जांपल ले हूँ, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए। देखो एग्जांपल 10 टू द पावर n मतलब 10 का पावर n है। जब मैंने उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम किया, आप इधर भी देख सकते हैं 10, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का 2 इंटू 5 हुआ, 2 इंटू 5 जा 10, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कितना हुआ 2 इंटू 5, मतलब ये 2 इंटू 5 इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हुआ 2 इंटू 5 टू n, अगर हम 5 इंटू 2 करेंगे तो 10n होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के वजह से ये एंड होगा 0 में, क्योंकि जब आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपका 2 एंड 5 आएगा तो वो 0 में एंड होगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व किए, उसके बाद अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 2 इंटू 5 आया तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अगर एक 2 आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, अगर 5 आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप डिजिट का करेंगे, अगर 2 इंटू 5 आएगा तो 2 इंटू 5 आएगा वो तो एंड होगा 0 में, अगर वो 2 इंटू 5 नहीं आएगा तो वो 0 में एंड नहीं होगा। और इसका कुछ पावर भी आ सकता है जिसमें आप इधर लिखेंगे, नहीं तो इधर भी लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 16 टू द पावर n लिया, 16 हाँ, तो इधर क्या होगा 4 इंटू 4 टू द पावर n हो जाएगा, 4 टू द पावर 4 टू द पावर n हो जाएगा। अगर मैं इधर 2 लिखूँगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसको सिंपलिस्ट कर देंगे 2 इंटू 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा 4, इसका स्क्वायर भी 4 होगा, 2 टू 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16n, तो ये हो जाएगा कितना, इतना मैंने लिख दिया। इधर देखो प्राइम, इसके 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया पर 5 नहीं आया, इसलिए वो एंड नहीं होगा, 0 में एंड नहीं होगा। तो आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं कि 6 टू द पावर n, बताओ n एक नेचुरल नंबर है, किसी के जो वो n का क्या वैल्यू होगा जिसमें 6 से एंड होगा 0 में, उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। पहले उसका अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला होगा, एक्सप्लेन भी दिया होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो होल n, 2 इंटू 3 किए, देखो यहाँ पर 2 आया पर 5 आया क्या, यहाँ पर 2 आया पर 5 नहीं आया, इसीलिए वो 0 में एंड नहीं होगा। अगर इधर 2 होता 5 भी होता तो 0 में एंड होता, अगर 5 होता पर 2 नहीं होता वो 0 में एंड नहीं होता, अगर 2 में एंड होता 5 में एंड नहीं होता तो नहीं होता। तो कैसे करेंगे आप 4n, अब बताओ 4 टू द पावर n
जीरो में एंड होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एन, नहीं, जीरो में एंड को सभी एग्जाम्पल आपको कराऊंगा मेरे इस बोर्ड पर, जिससे आप बहुत हेल्पफुल हो पाएंगे। तो एग्जाम्पल जिससे आपका बहुत हेल्प होगा। 4n लिखा है, इस सॉल्यूशन में लिखा हूँ सॉल्यूशन 2 इंटू टू द पावर n, 2 इंटू टू टू द पावर n, मतलब पावर उसका n होगा। अगर 2 को 2 इंटू करेंगे तो 4 निकलेगा, तो 2n हो गया, 4n हो गया। तो हियर दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n is 2 into 2 to the power n। Here ऐसे लिखना है कि here the prime factorization of 4 to the power n is 2 to the power 2, 2 into 2 to the power n, but here 5 is not a prime factor of 4 to the power n। हमने यहाँ पे लिखा हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n is 2 into 2, क्या 2 into 2 whole into n, but here 5 is not a prime factor of 4n, here 5 is not a factor of 4n। तो इससे क्या पता चलता है, अगर एक नंबर को जीरो में एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बोथ 2 एंड 5 आएगा। यहाँ पर 2 आया पर 5 आया क्या, नहीं, तो 2 आएगा उसके साथ 5 भी आएगा, बट हियर 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n। सो क्या लिखेंगे, 4 to the power n इज नॉट एंड विथ 0। तो n के कोई वैल्यू के लिए हमारा 4 to the power n इज नॉट एंड विथ 0, वो एंड नहीं होगा 0 के लिए। अगर अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा 2 और आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, तब आपका वो एंड होगा 0 में। अगर आपका ओनली 2 आएगा तो वो एंड नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में वो एंड नहीं होगा। तो अब चलिए आपको एग्जाम्पल, अगर आपका इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो चलते हैं एग्जाम्पल 6 में, जो आपका दिया है क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकालना है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, अगर आपको दिया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 25 और कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन, तो क्या होगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं, पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा क्वेश्चन में दिया जाता है और ज़्यादा क्वेश्चन में दिया नहीं जाता, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी होता है, आप उसमें ही करेंगे। तो लिखिए, देखिए कैसे होगा। एग्जाम्पल 6, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो 6 and 20 पूछा है, तो इसका पहले तो 6 का इधर लिख दो, 20 का इधर लिख दो, 6 का इधर लिख दो, 20 का इधर लिख दो। तो 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 into 3, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3 होगा। 20 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, कितना होगा, 2 into 10, 2 10 जा 20। उसको बहुत ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपको पूरे सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए लाकर रखना है। 2 into 10 जा 20 हो गया। उसके बाद अगर आपका कुछ रॉन्ग होता है, आप इसको इंटू कर देंगे, आपका वो वाला नंबर निकल जाएगा। अगर आपको वो वाला नंबर नहीं निकला तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 into 10 हो जाएगा ना, 2 into 5। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इधर 4 into 5 लिखता तो इसको बढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैंने 2 into 10 लिखा। तो कैसे देखिए, 2 into 3 जा 2 3 जा 6 हो गया कि नहीं। उसके बाद 2 into 5, 2 5 जा 10, 10 आ गया। आपको 10 को भी सिंपलिस्ट करना, मतलब पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद 2 into 10 करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो मेरा क्या निकला, 2 1 3 into 1, मतलब 2 में कुछ पावर नहीं, इसलिए मैं 2 to the power 1 लिखा। अगर आप 2 भी लिख सकेंगे। उसके बाद 2 इधर कितना है, 2 कितने बार है, 2 2 बार है, तो इधर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 1। तो 2 का 2 बार 2 है, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर लिखा। उसके बाद 5 to the power 1 लिखा।
अब आप लिखेगा क्या, अब दिख देगी 6 का मैंने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखो, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ पहले लिखा होगा, तो एचसीएफ निकालने के बाद क्या दिखोगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में बताओ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, आप 8th क्लास में पढ़े होगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या होगा, तो ये वाला हमारा कॉमन है। तो हम देखेंगे इस दो नंबर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 6 और 20 में क्या कॉमन है, और हाईएस्ट दिया पर हम यहाँ पर लोएस्ट लेंगे, याद रख दो। हाईएस्ट मीन्स होगा लोएस्ट, सी मीन्स कॉमन। तो इस दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है और क्या लोएस्ट है उसको लेना है। तो कॉमन देखो 2 का 1 है, 2 का स्क्वायर है, मैंने क्या बोला स्मॉलेस्ट और कॉमन भी होगा, तो 2 का 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, तो इधर क्या 2 हो गया। तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम देखो। अब क्या करोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लोएस्ट में देखोगे हाईएस्ट, हाईएस्ट में देखोगे लोएस्ट पावर, देख दिए। तो इसमें 2 में क्या कौन सा हाईएस्ट पावर है, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 हो, 2 टू द पावर 2 हो गया। उसके बाद देखोगे कि इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो 3 to 1 × 5 to the power 1। फिर समझा देता हूँ, लिख दो कॉपी में, नोट कर दो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो बोला है वो हम लेंगे लोएस्ट, और जो कॉमन बोला है इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो मेरा इस दोनों में कॉमन 2 था, 2 दोनों में था, तो मुझे लोएस्ट लेना है। तो पावर किसका लोएस्ट है, 1 किसका है, 2 टू द पावर 1, मैंने 2 ले लिया, 2 भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एलसीएम लिखा, तो एलसीएम में देखोगे लोएस्ट मतलब हाईएस्ट देखोगे। उसके बाद देखोगे हाईएस्ट इसमें कौन सा ज़्यादा बड़ा पावर है, किसका बड़ा पावर है, तो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब ये बड़ा वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो बचेगा मतलब करने के बाद एलसीएम जो कॉमन था इसमें भी कॉमन लिखना है, एलसीएम जो कॉमन लेने के बाद और जो ज़्यादा रह जाएगा उसको आप एलसीएम में लिख दो। एलसीएम में लिखने के बाद अब क्या करोगे, ऐसे लिख दिए पूरा, एचसीएफ लिख दिया 2, एलसीएम को अभी मल्टीप्लाई कर दो कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 5, 5 का 1, 3 का 1 कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 4 5 से 20, 0 4 4 6 60, तो एलसीएम निकल गया 60 और एचसीएफ निकल गया 2, तो 60 हो जाएगा 2। और एक बात बता देता हूँ कि आगे क्वेश्चन आएगा कि आपको एलसीएफ दिया होगा, एलसीएम पूछा, एचसीएफ दिया होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट का दिया होगा, तो आपको एलसीएम निकालना है। और इन दोनों में एक रिलेशन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में एक रिलेशन है कि इधर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इधर बता रहा हूँ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। तो एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एचसीएफ और एचसीएफ में ओनली 2 नंबर जब दिया होगा वही फार्मूला ये फार्मूला यूज होगा। एलसीएम 2 नंबर का दिया होगा, एचसीएफ 2 नंबर का दिया होगा, तो इसका फार्मूला क्या है अभी आपको एक्सरसाइज में भी आएगा कि आपको कैसे प्रूफ करना है इसको। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, जो आप देख पा रहे होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यही फॉर्मूला को यूज़ करके अगर आपको एचसीएफ दिया होगा, आपको एलसीएम पूछा होगा, तो एलसीएम यहाँ पर रख देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो एचसीएफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है उसको यहाँ पर डिवाइड हो जाए। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर इक्वल टू के इस तरफ वो कोई नंबर इंटू हुआ है तो इस तरफ आने से वो उसका डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब मैंने एलसीएम मुझे पूछा है कि एलसीएम निकालो इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई एचसीएफ, तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई एचसीएफ। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तो लिख दो, तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय HCF। और HCF क्या होगा, अगर आपको LCM पूछा तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय HCF कर दिया। उसके बाद HCF अगर पूछा होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय LCM। तो ये लिख दिए। अब मैं इसको रब कर दूंगा, ये फॉर्मूला रखूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो, अब ये जो फॉर्मूला है आप अपने कॉपी में लिख दीजिए, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, बहुत जगह यूज होने वाला है। अगर आपको दो नंबर पता है, इसलिए आपने ये फार्मूला यूज़ कर दिया। और भी फार्मूले हैं। अगर आपको दो नंबर पता है, आपने एलसीएम पूछा था, वो दो नंबर का था, आपने निकाल दिया। अगर आपको एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया होगा, तो क्या करेंगे? तो लिखिए कि लेट, मैंने यहाँ पर लेट ले लिया। आपको क्वेश्चन में अगर वन नंबर पूछा होगा तो आप लेट ले जाएंगे। लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स। तो एक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय वन नंबर, मतलब वन नंबर। ये फॉर्मूले से हमने तीन फॉर्मूले निकाले। ये क्वेश्चन को यूज करके हमने तीन फॉर्मूले निकाले, जो आप देख पा रहे होंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम अगर पूछा होगा तो हमने एलसीएम लिख लिया, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ लिख दिया। एलसीएम अगर पूछा होगा तो, एचसीएफ पूछा होगा तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम। मैं साइड हो जाएगा, आप समझ लो, उसके बाद ले जाना स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगर आपको एक नंबर दिया होगा, एक नंबर पूछा होगा, लेट देन फाइंड दी अदर नंबर। तो एचसीएफ तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर तो नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। तो मैंने एक्स को अगर वन नंबर ले लिया, ये मैं ले रहा हूँ सेकंड ले रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये होगा सेकंड नंबर, और ये हो जाएगा क्या, सेकंड, ये हो जाएगा क्या आपका सेकंड नंबर। तो एक्स इक्वल टू एचसीएफ बाई एलसीएम इंटू सेकंड नंबर। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था, मैंने अगर इधर एक्स रखा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के नीचे एक डालूंगा ना, नहीं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो 10 इंटू 5 कर दिया, 10 इंटू 5 कर दिया, तो मैंने कितना 10 इंटू 5 किया, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। अगर मुझे पूछा होगा कि ये एक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय 5, मतलब मुझे 5 दिया है और एक एक्स दिया है, मतलब और एक नंबर निकालना है। मैंने उसको एक्स ले लिया, तो 5 दिया है, मुझे एक्स दिया है, तो इसलिए मैंने एक नंबर को यहाँ पर रखा, दूसरे नंबर को मैंने यहाँ पर ले लिया। आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, सेकंड नंबर निकालना है, मतलब फर्स्ट नंबर निकालना है, उसका फर्स्ट नंबर की फाइंड द अदर नंबर पूछा है, तो लेट अदर नंबर भी एक्स ले जाएंगे। उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू सेकंड नंबर, मतलब एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय सेकंड नंबर करने से आपका कटा जाने पर उसके बाद आपका एक्स निकल जाएगा, जो आपका वैल्यू होगा। उसके बाद अगर आपको वैल्यू निकला, अगर आपको लग रहा है कि रॉन्ग होगा कि राइट होगा, कैसे प्रूव करें, उसको कैसे करें, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, वो जो नंबर एचसीएफ एलसीएम दिया होगा उसका प्रोडक्ट कर दो। उसका जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब एक नंबर दिया होगा, उसको दूसरे नंबर से इंटू कर दो। अगर उसका एचसीएफ और एलसीएम इक्वल होगा, आपने ले लिया एलसीएम और आरएचएस और एलएचएस ले लिया। अगर आप एलएचएस में लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इधर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ले लिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपको एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्वेश्चन में दिया होने से क्या होगा, आप इधर पुट कर देंगे, तो आपका
एक वैल्यू निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट आपको 1 नंबर दिया है, आपने दूसरा नंबर निकाला, उसको इंटू करेंगे। अगर वो इक्वल हुआ तो आपका जो अदर नंबर निकला वो राइट है। अगर आपका इक्वल नहीं हुआ, मतलब रॉन्ग हो गया, किस काउंटिंग में रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, तो आपको यहाँ पर आंसर अनइक्वल निकलेगा। ये एक नंबर निकलेगा और ये इसका आंसर अलग निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा फॉर्मूला डाला है। तो एक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय सेकंड नंबर, ये आपने फर्स्ट नंबर लिया, उसके बाद ये सेकंड नंबर हुआ। तो अब हम करेंगे, आपका 6 नंबर का एग्जाम्पल खत्म हो गया, तो आप करेंगे क्या, 7 नंबर का एलसीएम, 7 नंबर करेंगे। तो फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। तो फाइंड देयर एलसीएम पूछा है, तो फाइंड दी एचसीएफ अब 96 एंड 404। तो 96 एंड 404 का आपको इधर 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क में आ सकता है। कैसे देखो, आपको पूछा है फाइंड दी एचसीएफ, एचसीएफ निकाल दो, उसके बाद प्रोडक्ट 2 नंबर्स दिया, उसका प्रोडक्ट कर दो, उसके बाद एलसीएम निकाल दो। ये फॉर्मूला डाल के आपका उसका एलसीएम निकाल दो। तो चलो देखते हैं कैसे ये होगा। आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले जाइए, यही एलसीएम इंटू एचसीएफ जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से 3 फॉर्मूला आया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। तो आप चलते हैं 7 नंबर का एग्जाम्पल करने के लिए। एग्जाम्पल 7 की दे दिए 96 और 404 हमें दिया है, उसका एचसीएफ भी निकालना है, उसका एलसीएम भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको जो पहला वाला फॉर्मूला दिया था, ऊपर वाला जो लिखा था एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई एचसीएफ, वैसे ही निकालना है। तो चलो, आप एलसीएम भी निकाल पाए, आप पहले एलसीएम निकाल कर एचसीएफ निकालें कि एचसीएफ निकाल कर एचसीएफ निकालें, वो दोनों आपके लिए सही है, दोनों आप कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि 96 का और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 का क्या होगा, तो 96 किस में घटेगा, अगर 2 में लेंगे तो 2 4 जार 8 1 कितना हो जाएगा, 96 4 जार 8 2 8 जार 16, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 होगा, 48 होगा तो 48। उसके बाद अगर आपको कन्फ्यूजन लगा है तो इसको इंटू करके आप वो वाला नंबर पाएंगे। यस 48 होगा। 48 होने के बाद इसको फिर से 2 में डिविजन हुआ तो कितना हो जाए, 2 ये कितना होगा 24, 2 इंटू 24 जा 48। उसके बाद 12 जा 12 2 जा 24। उसके बाद 2 इंटू 2 6 जार 12। उसके बाद 2 3 जार, तो हमारा कितना हो गया, पहले इसको लिख दो, उसके बाद इसको करेंगे। तो आपको प्राइम ऐसे आपके कॉपी के साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन का ट्री करना है। इसको बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। तो 2 कितने बार है हमारे, देखो 1 2 3 4 5, तो आपके पास 2 कितना बार है, 5 बार आया, तो लिख दो 2 टू द पावर 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 आया है, 3 कितने बार है, 3 एक ही बार आया है, 3 टू द पावर 1 लिख दो, तो 3 टू द पावर 1, तो 404 हुआ। इसके बाद 404 हुआ, 404 आया जब, अब इसको करेंगे तो 404 किस में आएगा, तो 404 कैसे करेंगे देखो, 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 202, क्योंकि हम 2 को इतने डिवाइड इंटू करेंगे तो हमारा 404 निकलेगा। उसके बाद 2 में करेंगे, 2 करने से 101, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 जा 4 4 इंटू 10 जार 10। तो आप ऐसे भी डिवाइड करके आप ये नंबर पाएंगे और ऐसे भी डिवाइड करने से ये नंबर, देखो 104 मेरा ये निकला, आप देख पा रहे होंगे 104 4 इंटू 4 4 जा 4 4 जा 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया हमारा 404 निकल गया। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 हमारे पास कितना टाइम निकला है, हमारा 2 2 बार निकला है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 101, तो 101 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें पूछा फाइंड द एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ निकाल दो, पहले उसका एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ निकालने में क्या मैं बोला था,
हाइस्ट मीन्स लोएस्ट, कॉमन मीन्स कॉमन। तो हाइस्ट देखो, हाइस्ट मीन्स लोएस्ट, तो लोएस्ट देखो कौन सा है, कॉमन भी होगा। तो इसमें कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, मुझे दिख रहा है इधर 2 कॉमन है। तो मैं इधर क्या लूँ, 2⁵ लूँ या 2⁵2 लूँ, आप लेंगे 2⁵2 लेंगे। तो इससे क्या होगा 2⁵2, इधर 4, ये हो गया 4। हमें पूछा एलसीएम, इधर आप देखेंगे 2⁵5 3 × 1 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला आपको पता है, अभी फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालो। तो क्या लिखोगे, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एचसीएफ। लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एचसीएफ लिख दिए ये वाला। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब इसको इंटू करना पड़ेगा, पर आप इंटू नहीं करेंगे, वो जिसे ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर कर रहा हूँ कि 96 × 404, उसके बाद क्या होगा, एलसीएम हमारा कितना है, एचसीएफ 4 है। देख दिया, 96 × 404 डिवाइड एचसीएफ। तो 4 देखो यहाँ पर हमें पता है कि 4 ये 404 कट जाएगा तो 101 हो जाएगा। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 101। तो हम जब 101 को 96 में इंटू करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो कितना होगा 9696। तो देखो हमारा ये मल्टीप्लाई ठीक हो गया है नहीं। तो इधर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 2 4 4 2 8 8 1 16 16 2 32। तो 32 इंटू 3 3 1 3 2 6 3 96 96 96 इंटू 101। तो 96 इंटू 101 कितना हो जाएगा, तो 96 इंटू 101, 6 1 6 6 0 0 6 1 6, उसके बाद 9 1 9 9 0 0 9 1 9। तो कितना हो जाएगा 9696। तो निकला 9696। आप इस एलसीएम आप फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हैं, पर आपको फॉर्मूला आप पता हो गया तो आप डालेंगे क्या, फॉर्मूला डालेंगे। अगर आप इसमें ऐसे पूछा होगा तो इससे एलसीएम आपको तो फॉर्मूला पता हो गया, तो आप फॉर्मूला डाल के आंसर निकालेंगे। अगर आपको रीचेक करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, इसमें हम एलसीएम में क्या लेते हैं, एल मतलब लोएस्ट, पर हम लेंगे हाईएस्ट। उसका कॉमन, तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। उसका हाईएस्ट क्या है, 2⁵5 मतलब 32 हुआ। उसके बाद 3, तो 3 को इंटू करने से 96 हुआ, 96 इंटू 101 करने से 9696 हुआ। ये आपका रीचेक मेथड, और ये आपका आंसर निकला 9696। इधर आप लिखेंगे आंसर, तो आपका ये आंसर निकल गया। तो आप लिखेंगे हेंस में क्या लिखेंगे, हेंस द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4 एंड द एलसीएम ऑफ 96 द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 and 404 is 4 and 9696 रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिव मतलब एचसीएफ का 4 हुआ और एलसीएम का 9696 हुआ। तो 9696। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 8, जो वो 3 नंबर का एचसीएफ है। तो पूछा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको बहुत बड़ा नंबर दिया होगा, पर आपको पूछा बाय यूजिंग द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आंसर निकालो। कि दिया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, आपको एचसीएफ निकाल दोगे, एलसीएम निकालने के लिए आप फॉर्मूला डाल दो, डायरेक्ट फार्मूला आपका निकल जाएगा। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ निकाल देंगे, जो छोटा नंबर होगा उसके बाद करो। उसका देखो कैसे छोटे से हो जाएगा, आपको बुक में दिया है और मैं आपको छोटे से कर दूंगा। तो कितना दिया 6, कितना हो जाएगा 72 120। तो मैं यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 6 तो सॉरी इधर मैंने लिखा है 6, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 3, 2 × 3 से 6। उसका 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 में अगर मैं करूँगा तो 2 में करने से कितना 72, तो 2 में कितना करना 36 हो जाएगा, 36 होगा ना, 612 36 172। तो 36 होने के बाद हम किस में कटेंगे, उसके बाद हम 2 में कटेंगे। तो 2 में कटने से 2 1 2 1, उसके बाद कितना जाए 2 8 16, तो 18। उसके बाद ना 2 × 9 जा, उसके बाद 3 × 3 जा। इस फर्स्ट में आपको तकलीफ होगी कि इसमें कैसे करेंगे,
उसका जब आप सिंपलिस्ट में आ जाएंगे तो पूरा सिंपलिस्ट फॉर्म में करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर मतलब आपको एक नंबर को पूरा सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखना है। जो आप इधर लिख दिए 3 × 3 लिख दिए, तो उसके बाद 120 लिखने के बाद उसके बाद मैं उसको अरेंज कर दूँगा। तो 120 में कितना होगा, तो 260 2 6 जा 12, तो 2 × 60 120 हो गया। उसका 2 30 जा 2 30 जा 2 3 जा 6 2 30 जा होगा, 2 × 15 हो गया, 2 15 जा 30, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा। पूरा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे, अब उसको अरेंज करके लिखा। तो यहाँ पे देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 और 3। 2 कितना बार है, एक बार। 3 कितना बार है, एक बार। तो क्या लिखेंगे 2 to the power 1 × 3 to the power 1। इसका 72 क्या है, तो कितना बार 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 2 to the power 3 इंटू, और 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 to the power 3 का स्क्वायर। जितने बार आया होगा उसका पावर लिख दो ऊपर। उसके बाद 120 का देखो 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार आए हैं 2, तो 2 to the power q इंटू, और 3 कितने बार है, एक बार। 5 कितने बार है, एक बार, तो लिख दो 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, तो लिख दें। उसके बाद एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ छोटा होगा इसलिए एचसीएफ निकाल दो। उसका प्रोडक्ट ऑफ उसका फॉर्मूला अलग है, आपको बुक में नहीं दिया है, और उसका फॉर्मूला अलग है, इसलिए आप क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ करके निकालेंगे। एलसीएम भी निकालेंगे। तो दिया है क्या है, एचसीएफ हाइस्ट मीन्स लोएस्ट, तो आपको पावर जिसका लोएस्ट है उसको निकालना है। सर कॉमन देख दो, तो मेरा क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है। पूरा देखना किसका कॉमन है क्या है। तो इसमें 2 में कॉमन क्या है, 2 में लोएस्ट पावर किसका है 2 to the power 1, तो लिख दो 2 to the power 1 इंटू 3 में देखो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर क्या है 3 to the power 1, तो 3 to the power 1, 2 × 3 6, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद एलसीएम क्या लिखोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम देखो इसमें, तो एल मीन्स लोएस्ट पर लेंगे हम हाईएस्ट, कॉमन रहेगा। तो इसमें देखो 2 में क्या है कॉमन, 2 है कॉमन, मतलब इस जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 10 नंबर का क्या कॉमन है 2 कॉमन है। हाईएस्ट पावर किसका है 2 तो 2 है, उसमें 1 लेंगे, तो 2 to the power q। उसके बाद क्या लेंगे 3, देखो 3 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या 2 कॉमन है और 3 कॉमन भी है, तो 3 में हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर 3 to the स्क्वायर है, उसका 3 to the स्क्वायर लिख दो। उसके बाद देखो 2 ले लिया, 3 ले लिया, और क्या बचा 5, उसको भी लिख दो, 5 को मत छोड़ना, लिख दो उसको। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या होगा कि 2 का क्यू कितना होगा 2 × 4 4 × 8 होगा, 8 इंटू 3 × 9 होगा, 9 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 9 5 × 45, 9 5 × 45, और कितना हो जाएगा 45 इंटू 8 जा कितना होगा, तो 360 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकला क्या 3, एलसीएम होगा 360, एचसीएफ होगा 6। तो कैसे आप हेंस से कैसे लिखेंगे, हेंस दी एचसीएफ ऑफ 670 to 120 is 6 and एलसीएम ऑफ 670 and 120 is 360। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपका एग्जाम्पल आप सब खत्म हो गया ना, बुक में एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया, मतलब वो 1.2 तक कंप्लीट हो गया। और आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप 1.2 का जो दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब फैक्टर ट्री करना है। उसका तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर आना है उसको। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पर लिख कर बताया था कि 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1, ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है, तो आपको 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले जाओ और एचसीएफ, एलसीएम और आरएचएस और एलएचएस ले जाओ। उसके बाद क्या लिखोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, और ये लिखोगे क्या, जब आपको प्रूव करने के लिए दिया होगा इक्वल टू, मतलब इक्वल करने के लिए दिया होगा, तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम एलएचएस और आरएचएस लेंगे। उसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर निकलेगा। अगर एलसीएम
इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS होता है, तो आपका ये जो होगा, तो आपका जो निकला है जो LCM इंटू LCM और एच बोला है, पूछा है, वो आपका करेक्ट होगा, मतलब इक्वल होगा। अगर आपका LCM और LHS और RHS नॉट इक्वल टू होते हैं, तो आपका वो जो HCF और LCM रॉन्ग हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर जो दिया है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो एग्जांपल आपका था कितना 8, इसी तरह आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, उसको लिखना है, उसके बाद LCM और LCF निकालना है। उसके बाद दिया है गिवन दैट, जो आपको बताया था कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 9 और फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 652। मैं ये करा के बता देता हूँ। तो आपका एक्सरसाइज का है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का है क्या 4 नंबर, मतलब दिया है HCF ऑफ 306 और 657 दिया है हमें 9, तो LCM निकालना है। LCM ऑफ 306 और 657 आपको निकालना है। तो आप LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय HCF। तो आपको ये फॉर्मूला डालना है कि LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय LCF, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय HCF। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 306 इंटू 657, 306 इंटू 657 डिवाइडेड HCF हमें कितना दिया 9, तो 9 आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका LCM जो निकलेगा वही आपका LCM होगा। उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करना है तो LCM इंटू HCF इंटू LCM इंटू करने के बाद जो आपका निकलेगा LHS ले जाएंगे। अगर आपको करना है रफ में तो LCM और LCM इंटू कर देंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है उसको इंटू कर देंगे। अगर वो इक्वल निकला तो आपका LCM इक्वल होगा। तो उसके बाद आपका 5 नंबर जो दिया है, चेक विद, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेकर 6n, वो डिजिट एंड 0 में एंड होगा। 6n जो दिया है वो डिजिट 0 में एंड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं होगा। अगर एक नंबर में प्राइम फैक्टर के नंबर को 2 और 5 होगा तो वो क्या होगा, वो 0 में एंड होगा, उसका डिजिट 0 में एंड होगा। अगर 2 होगा तो नहीं होगा, 5 होगा तो नहीं होगा, वो दोनों होने चाहिए। अगर वो दोनों होंगे एक नंबर के प्राइम फैक्टर में तो वो क्या होगा, वो 0 में एंड होगा। उसके बाद क्या है 6, तो एक्सप्लेन वाइज, तो 6 7 मैं आपको कराऊंगा और एक वीडियो के अंदर। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप पूरा एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का कितना 5 नंबर तक करेंगे। 5 नंबर तक करने के बाद आप मुझे कमेंट बताइए कि थम्स अप देने से मैं समझ जाऊँगा कि आपका सब आप ख़त्म कर चुके हैं और आपका डाउट कुछ नहीं है। अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे वो डाउट का नंबर लिख कर बता देंगे, तो मैं वो डाउट आपके कमेंट्स मतलब मेरे चैनल के कमेंट से पिकअप कर दूंगा, उस वीडियो के कमेंट से, और मैं आपको वो कराऊंगा। तो आपको अगर इस वीडियो को कैसा लगा तो कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करने का तो घंटे बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं अगर आपको अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट डालूंगा तो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। और आपको मैं बोलता हूँ कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो एग्ज़ाम पढ़िए जो आपको फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। तो इसके साथ मैं आपके लिए चलिए, तो बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।